कभी सोचा है कि किसी की जिंदगी में जो कुछ भी होता है, क्या वो सच में उसके माइंडसेट का ही एक रिफ्लेक्शन है? ये देखना कमाल का है कि कैसे कुछ लोग हर मुश्किल को एक मौके में बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग हाथ में आए मौकों को भी गंवा देते हैं। आज हम इसी पावरफुल आइडिया की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल यही है, क्या वाकई किसी का दिमाग इतना पावरफुल हो सकता है कि वो उसकी रियलिटी यानी उसकी हकीकत को पूरी तरह बदल दे? और अगर जवाब हाँ है, तो फिर इस पावर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे किया जाए? चलिए आज इसी को समझते हैं। इस पूरी बातचीत की जड़ में बस ये एक लाइन है, द माइंड इज एवरीथिंग। किताब इसी जबरदस्त कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि एक इंसान जो भी गहराई से सोचता है, वही उसकी जिंदगी में होने लगता है। मतलब किसी की सोच ही उसकी डेस्टिनी, उसकी किस्मत तय करती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, हमारे विचार असल में बीज की तरह होते हैं। अगर पॉजिटिव सोच के बीज बोए जाएं तो कामयाबी और खुशियों की फसल मिलती है। लेकिन अगर जाने अनजाने में भी नेगेटिविटी के बीज बो दिए जाएं तो जिंदगी में मुश्किलें ही बढ़ती जाती हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये उन्हीं चीज़ों, लोगों और सिचुएशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिनके बारे में सबसे ज़्यादा सोचा जाता है। अगर कोई खुद को कमज़ोर या नाकामयाब मानता रहेगा तो वो वैसा ही बनता चला जाएगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सीधा साधा प्रिंसिपल है। इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं और दोनों की जॉब चली गई। सिचुएशन बिल्कुल सेम है। पहला दोस्त सोचता है मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। वहीं दूसरा दोस्त सोचता है चलो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है। कुछ महीनों बाद पहला दोस्त अब भी परेशान है, जबकि दूसरे ने अपना एक नया बिजनेस शुरू कर लिया है। तो फर्क कहाँ था? हालात में नहीं, उनके सोचने के तरीके में। अच्छा, सिर्फ सोचने से भी एक लेवल ऊपर की बात है, गहरा विश्वास। ये बिलीफ सिस्टम ही है जो किसी इंसान की लिमिट्स तय करता है। ये वो अनरिटन रूल बुक है जो तय करती है कि किसी के लिए क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल। तो ये बिलीफ सिस्टम आखिर है क्या? ये हमारे दिमाग की वो गहरी प्रोग्रामिंग है जो बचपन से बनती है। अगर कोई ये मानता है कि वो कुछ कर सकता है तो वो सही है, और अगर कोई मानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता तो वो भी सही है। क्योंकि जिंदगी में वही सच बनता है जिसे इंसान का दिमाग पूरी तरह से मान लेता है। और ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास के महान लोग इस सच को जानते थे। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, एक इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। एब्राहम लिंकन को ही देख लीजिए, गरीबी में पैदा हुए, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम ये मानने को तैयार नहीं था कि वो गरीब ही रहेंगे। उन्होंने माना कि वो बड़े काम करने के लिए बने हैं, और देखिए वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। जरा सोचिए थॉमस एडिसन के बारे में। जब वो लाइट बल्ब बनाने में हजारों बार फेल हुए तो उनका अटूट विश्वास ही था जिसने उन्हें हारने नहीं दिया। या फिर राइट ब्रदर्स, अगर उन्होंने दुनिया की बात मान ली होती कि इंसान उड़ नहीं सकता, तो क्या आज हवाई जहाज होते? नहीं, उनका विश्वास ही उनकी हकीकत बना। अब बात करते हैं दिमाग के उस हिस्से की जो हमारी जिंदगी को ऑटो पायलट पर चलाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। और अच्छी खबर यह है कि हम इसकी पुरानी गलत प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं और इससे अपने गोल्स को पाने के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह सोचना। सोचिए, अगर किसी बच्चे के दिमाग में बचपन से ये बात डाल दी जाए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो ये उसकी प्रोग्रामिंग बन जाती है। लेकिन जैसे एक सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सकता है, वैसे ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी सवाल, इसे रीप्रोग्राम किया कैसे जाए? इसके लिए 3 पावरफुल टेक्निक्स हैं। पहली है एफर्मेशंस, यानी खुद से बार बार पॉजिटिव बातें कहना, जैसे मैं कामयाब हूं। दूसरी है विजुअलाइजेशन, अपने गोल्स को मन की आंखों से ऐसे देखना जैसे वो पहले ही पूरे हो चुके हैं। और तीसरी ग्रैटिट्यूड, यानी उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो किसी के पास पहले से हैं। ठीक है, माइंड रीप्रोग्रामिंग तो समझ आ गया, लेकिन उन 2 सबसे बड़ी रुकावटों का क्या जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं? फियर एंड डाउट, यानी डर और शक। ये हमारी किस्मत नहीं है, बल्कि ये सीखी हुई आदतें हैं जिन्हें बदला जा सकता है। असल में डर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारे पूर्वजों को असली खतरों से बचाता था। लेकिन आज की मॉडर्न वर्ल्ड में यही डर तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, या लोग क्या कहेंगे? ये सारे डर असल में दिमाग की बनाई हुई झूठी सीमाएं हैं।
तो डर को कैसे जीतें? पहला कदम है उसे एक्सेप्ट करना, समझना कि वो क्यों है। दूसरा और सबसे पावरफुल तरीका है एक्शन लेना, जिस चीज से डर लगता है वही काम बार बार करना। और तीसरा है पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल। जब भी मन में ये आए कि ये नहीं हो सकता, तो उस विचार को चैलेंज करना होगा। और यहाँ आता है सबसे क्रूशल पॉइंट। सिर्फ सोचना और विश्वास करना ही काफी नहीं है। एक्शन वो पुल है जो किसी की अंदर की दुनिया को बाहर के नतीजों से जोड़ता है। बिना एक्शन के कोई भी सपना हकीकत में नहीं बदल सकता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक है द ड्रीमर, जो सिर्फ सपने देखते हैं पर कभी कोई कदम नहीं उठाते, और दूसरे हैं द एक्शन टेकर्स, जो सोचते हैं और फिर उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करते हैं। असली बदलाव तभी आता है जब एक्शन लेना शुरू किया जाता है। तो मैनिफेस्टेशन का असली फॉर्मूला क्या है? ये सिर्फ कुछ चाहना नहीं है, ये है सही माइंडसेट और उसके साथ लगातार एक्शन का कॉम्बिनेशन। जब कोई किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहता है और उस पर सही एक्शन लेता है, तो यूनिवर्स भी उसके लिए रास्ते बनाने लगता है। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। जब कोई खुद को पहले से ही कामयाब महसूस करने लगता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी दिशा में काम करने लगता है और उसके चारों ओर वैसे ही मौके पैदा होने लगते हैं जो उसकी सोच को हकीकत में बदल सकें। तो आखिर में सवाल बस इतना है कि अगर किसी का दिमाग उसकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, तो उस ब्लूप्रिंट से क्या बनाया जाएगा? याद रखिए, इंसान की सोच ही उसकी हकीकत है। इसलिए बड़ी और पॉजिटिव सोच के साथ सही दिशा में लिया गया एक्शन यही असली बदलाव लाता है।